मैं आपके स्ट्रेस को खत्म करने की तो गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन आपकी स्ट्रेस ईटिंग या फिर इमोशनल ईटिंग को खत्म करने की या चेंज करने की पूरी गारंटी ले सकती हूँ। एंड एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में डेफिनेटली होगा, एंड क्यों कुछ लोग ही इमोशनल ईटिंग करते हैं एंड कुछ क्यों नहीं। तो हम इंसान ना बड़े चालू माल है कि हम अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हमेशा भागते हैं। जिस चीज़ों में हमें कंफर्ट मिलता है, प्लेजर मिलता है, जैसे कि फूड, टीवी, तो अदर थिंग्स से अपने आप को प्लेजर देते हैं, अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कम करते हैं बाय अटैचिंग विद द डोपामिन बूस्टिंग थिंग्स। तो इस चीज का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रही है। एक्चुअल में स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना गलत बात नहीं है, बिकॉज अगर आप ज्यादा देर के लिए स्ट्रेस लेते हो, ऑब्वियसली क्रॉनिक स्ट्रेस भी आपके लिए अच्छा नहीं है, बट स्टेट ऑफ माइंड को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कन्फ्रंट करके, लर्न करके व्हाट इट डिमांड्स, उसमें अपने आप को बेटर करके या फिर सही तरीके से स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर सकते हो, लाइक वॉक, लाइक एनालाइजिंग, जर्नलिंग, मेडिटेशन। तो दैट वुड बी द गुड थिंग। एंड ऑब्वियसली ये चीजें जितनी कहने को आसान है वो नहीं है, आई नो, बट अगर आप अपनी बेटरमेंट चाहते हो तो आपको अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो कि मैंने भी बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग की है। ओके, तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बता देती हूँ, अपना सीक्रेट भी बता देती हूँ कि मैंने इस चीज को कैसे चेंज किया। तो मैंने इस बिहेवियर को जितना ज्यादा ऑब्जर्व एंड स्टडी किया है, आई फाउंड दिस वन कि चाहे हम अपने आप को फूड के थ्रू प्लेजर तो दे देते हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे देते हैं, बट द थिंग इज दैट कि इस चीज से क्या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? एंड ऑब्वियसली द आंसर इज नो। सो what is the benefit of this? And second thing, as per physiology, जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल है तो वो ग्लूकोज को तो पुल आउट करेगा। तो बॉडी स्मार्ट है, पहले ही स्टोरेज करके रखती है, जब नीड हो उसको यूटिलाइज किया जाए। तो आपके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज होती है आपकी बॉडी एंड माइंड की नीड्स पूरी करने के लिए। डिजेस्टिव सिस्टम भी स्लो होता है एंड वी डोंट एक्चुअली फील दैट मच हंगर, एंड तभी हमें उस टाइम पे अपनी एपेटाइट या हंगर सप्रेस्ड फील होती है। एंड दैट इज द रीजन कि अगर उस टाइम पे आप इमोशनल ईटिंग ना करो, आप देखोगे आपको एक्चुअल हंगर या एपेटाइट नहीं है। तो बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज अवेलेबिलिटी है, डिजेस्टिव सिस्टम स्लो है एंड वो हार्मोन्स ऑलरेडी है जिन्होंने आपके एपेटाइट को सप्रेस किया हुआ है। बस एक डोपामिन कल्प्रिट है हम जिसको स्टेट ऑफ माइंड बदलने के लिए प्लेजर में इंडल्ज होते। तो इस चीज से आपने जान ही लिया होगा कि हमें इमोशनल ईटिंग का कोई एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल रहा। मोर ओवर वो गिल्ट कि हमने अनहेल्दी क्यों खाया है एंड उस चीज के रिलेटेड फैट गेन कंसर्न या फिर हेल्थ इश्यूज कंसर्न, और जो आपका डिजेस्टिव सिस्टम और खराब होता है एंड जो प्लेजर फील करने की या डोपामिन को बार बार फूड से रिलेट करने की वो हैप्चुअल चीजें हो जाती हैं। उस वजह से जो लेप्टिन, डोपामिन, ग्रेलिन, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। तो अब मैं बताती हूँ कि कौन से बेटर ऑप्शन है अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए। वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर अपने काम को अपना एस्केपिंग मैकेनिज्म बना सकते हो, इट वुड बी बेटर। तो फूड से बेटर है कि अपने आपको फोन में एंगेज करो या फिर फ्रेंड से बात कर लो या फिर जर्नलिंग कर लो, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। मेडिटेशन कर लो, बुक पढ़ लो अच्छी बात। पर्सनली बताऊँ तो मैं अपने आपको वॉक या फिर नेचर या फिर फ्रेंड्स के साथ बात करके या फोन से ट्राई करती हूँ आजकल, बट फिर कई बार जर्नलिंग या फिर